एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। इसमें सिर्फ तुम्हारी फटती है, सिर्फ तुम्हारी। तो भैया क्या हुआ, गुस्सा आती है जब उसको किसी और के साथ देखते हो, उसको और किसी के साथ में घूमते हुए देखते हो तो तुम्हारे अंदर से फीलिंग आती है कि यार बड़ा दुख सा सैड फील करते हो। भैया ये सब चीज़ें करना बंद करो, इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुमसे किसने कहा था ये सब शुरू करने के लिए? तुमसे किसने कहा था कि उसके पीछे पड़ने के लिए? ये सब तुमने शुरू किया है तो झेलना भी सिर्फ तुम ही को पड़ेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं जो आपके मतलब की हो वो आप तक पहुंच जाए। देखो मेरे भाई, एक तरफा जो प्यार होता है ना, वो एक तरीके की दलदल की तरीके होता है। अगर तुम टाइम से उससे बाहर नहीं निकले ना तो तुम धीरे 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 उसमें और अंदर घुसते जाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद पूरी ज़िंदगी उससे बाहर ना निकल पाओ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। बहुत सारे लोगों ने, तुम किताब उठा करके देख लो, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है जो कि पूरी ज़िंदगी उनको उसका हर्जाना भुगतना पड़ा है। तो समय से जो बाहर आ जाए उसी को सिकंदर कहते हैं। मुझे मालूम है आप समझदार हैं, इसलिए इस वीडियो पे आप आए हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको फेस करना है। तो हमेशा एक चीज़ खलती होगी कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं उसको इतनी शिद्दत दिखा रहा हूँ, मैं उसको इतना ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, मैं उसके लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी वो मेरे साथ नहीं आ रहा है। तुमको ये चीज़ हमेशा खलती होगी। तो मेरे भाई, अखंड चूतियापा कर रहे हो तुम, ठीक है? ये खलने का समय नहीं है, ये समय तुम्हारे लिए है कि जब इतना कुछ तुम कर चुके हो, उसको दिखा चुके हो, उसको बता चुके हो कि तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स है, इसके बाद में भी तुम्हारी तरफ रोटेट नहीं हो रहा है ना, तो तुमको उस चीज़ से अब बाहर निकलना चाहिए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर निकलो और ये अखंड चूतियापा बंद करना होगा। मेरे भाई, सबसे पहले तो ये चीज़ सोचना बंद करो कि तुम में क्या कमी है। तो उसके बॉयफ्रेंड से तुम ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारे पास में सारी चीज़ें हैं, इसके बाद में तुम्हारे पास में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो तुम्हारी इसमें सोच घटिया है, उसकी नहीं। क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में खुश है, वो अपनी लाइफ में जहाँ पे उसको होना चाहिए, जहाँ पे उसको खुशी मिल रही वो वहाँ पर है, लेकिन तुम वहाँ नहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुम चाहते थे कि तुम उसके साथ में रहो, लेकिन वो तुम्हें भाव नहीं देता, तुम उसके साथ में रह नहीं पा रहे हो, अब तुम पागल बने घूम रहे हो। तो मेरे दोस्त, दुनिया में कोई कमी नहीं है रिश्तों की, दुनिया में कोई कमी नहीं है लोगों की। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो ना यार, जो तुम्हारे साथ में रहे, जो तुमको प्यार करे, जिसको तुम्हारे साथ में खुशी मिले। ऐसे इंसान के साथ में रहने से तुम्हें फ़ायदा है, ना कि किसी ऐसे इंसान के साथ में जो तुम्हें बिल्कुल समझता ही नहीं है, जो तुम्हें बिल्कुल मानता ही नहीं है, उसके पीछे पीछे घुसे रहते हो ज़िंदगी भर। वो पूरी ज़िंदगी अगर वो तुम्हें मिल भी जाता है ना, तब भी तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ तुम उसके चक्कर में पड़े रहोगे, तुमको ज़रा सा भी भाव नहीं देगा, कभी मुँह ही नहीं लगाएगा, तुम्हारी इज्जत वो कभी नहीं करेगा। अरे भैया यार, इतिहास गवाह है कि लड़कियां हमेशा गधों से ही प्यार करती हैं, और कुछ सुअर भी होते हैं जो छिपकलियों की लिए पागल रहते हैं। फिलहाल मुझे छिपकलियां बिल्कुल नहीं पसंद है, बाकी तुम अपना देख लो। तो मालूम ये प्रेजेंट टाइम में तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है? तुम्हारी हालत कुछ इस तरीके की हो चुकी है, जो रोड पे देखा होगा तुमने, गाड़ियाँ निकलती हैं और पीछे पीछे कुछ कुत्ते भागते हैं। गाड़ियों को कुछ मतलब नहीं होता है, उसका मालिक गाड़ी चला रहा है अपना हिसाब से, ठीक है, लेकिन कुत्ते उसके पीछे भागते रहते हैं, थोड़ी दूर तक भागते हैं। कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? अरे भाई समझो, जब सामने वाला तुम्हारी फीलिंग्स की कदर ही नहीं करता है, सामने वाला तुम्हें समझता ही नहीं है, तुम चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे उसके पैर छू लो, चाहे उसके सामने गिर पड़ो, उसको जब किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, इसके बाद में भी अगर तुम उसके पीछे पीछे पड़े हो, ठीक है, उसको अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो, तब भी इसको कोई कदर ही नहीं आ रही है, तो ऐसी चीज़ों से बाहर निकलो मेरे भाई, ठीक है? ये बहुत गहरा दलदल है, इससे बाहर निकलो। बाहर निकलने का जो मंत्र है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर लड़की में, ठीक है, उसको ढूंढना बंद करो। तुम क्या देखते हो कि किसी को भी देखते हैं ना, तो उसको पहले अपने दिमाग में ये बिठाने लगते हो कि यार ये तो उसकी जैसी है, तो मैं उससे बातें करूँगा, वो उसकी जैसी दिखती है या उसके जैसे बात करती है, तो फिर मैं उससे रिलेशन आगे बढ़ाऊँगा। अभी क्या है चूतियापा? दुनिया में बहुत सारी, तुम खुद याद करो, क्या तुम बचपन से ही खाली दाल चावल ही खा के बड़े हो गए हो क्या? कभी तुमने चिकन, मटन, बिरयानी या फिर सब्जियां, बहुत सारी पनीर, ये सारी चीज़ें हैं, क्या तुमने इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं खाया? खाली तुम दाल चावल खा के बड़े हुए हो? तो भैया, हर जगह पे उसको ढूंढना बंद करो। हर एक चीज़ का अलग एक टेस्ट होता है, हर एक चीज़ का एक अलग अहमियत होती है, हर एक चीज़ के साथ में जब तुम रहोगे ना तो अलग एक फीलिंग्स आती हैं, ठीक है? तो उसकी फीलिंग्स के साथ जुड़ना सीखो, उससे बंधे मत रहो कि तुमको अगर उसमें गोभी दिखती तो सामने वाले गोभी दिखेगी तभी तुम उससे प्यार करोगे। यार हो सकता है सामने वाला पनीर हो,
गोभी से तो अच्छी पनीर होती है यार, तुमको ही मालूम है। सोच रहे होगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। यार देखो, समझने की बहुत ज़्यादा तुमको ज़रूरत है कि तुम खुद भी सोचो यार, तुम क्या इस रिश्ते में खुश हो? तुम खुद वहाँ से निकलना चाहते हो, लेकिन क्या है, निकल नहीं पा रहे हो। तुमको कोई और मिल सकता है, लेकिन तुमको क्या है, उसी के जैसा चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खराबी है, ठीक है। तुमको बाहर निकलना है, उससे बेहतर ढूंढना है, ठीक है। गोभी को छोड़ दो, पनीर को लपको पकड़ करके, और इन सब चक्करों से बाहर निकलो, ठीक है। और उससे भी चिपके नहीं रहना है तुमको। पनीर भी मिल जाए तो उससे चिपके नहीं रहना है तुम्हें। खाली बस इतना रखना है कि किसी तरीके से उसको अपने दिमाग से निकालना है। बाकी तुम्हारा पूरा फोकस जो होता है ना, वो अपने काम पे होना चाहिए, ना कि इन सब चूतियापों में। मेरे भाई, एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तुमको यही नहीं मालूम है कि तुम अभी तक सो रहे थे। जी हाँ, आप सो ही रहे थे, ठीक है। जैसे ही सो करके जागोगे ना, जिस दिन पूरी दुनिया में सब कुछ हसीन दिखने लगे, उस दिन समझना कि तुम पूरी तरीके से जाग गए हो, ठीक है। और जब ऐसा फीलिंग है ना, तो मुझे आके बताना ज़रूर कमेंट्स में। एक चीज़ भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुरंत कुछ भी नहीं बदलता है। अगर तुम अभी सोच रहे हो ना कि तुम तुरंत ही उससे हट जाओगे, तो तुरंत नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे जो एक्शंस हैं वो मजबूत हैं, तुम अपने अंदर से मजबूत इंसान हो, तुम सबसे पहले उसको हर एक जगह से, यानी कि चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे तुम्हारी फ़ोन की ब्लैकलिस्ट हो, सब जगह से उसको ब्लॉक कर दो। A to Z कोई भी जगह पे उसकी कोई भी फ़ोटो, उसकी कोई भी वीडियो, उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग आपके पास में नहीं होनी चाहिए। अगर वो जब तक रखे रहोगे ना, उससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बाहर निकलने के लिए, उसका हर एक चीज़ ऊँच से लेकर के आखिरी एंड तक, इतनी भी सी भी उसकी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। तो मैं हर एक चीज़ अपने पास से पूरी तरीके से हटानी है उसकी। इस चीज़ को ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो दूसरा स्टेप तुमको लेना है ना, तुमको दूसरे इंसान में अब अपनी खुशी ढूंढनी है, ठीक है। तुम्हें पूरी तरीके से किसी और के थोड़ा अटैच होना है। तुम्हें पूरी तरीके से किसी और से थोड़ा थोड़ा अटैच होना शुरू करना है। जब तुम उससे थोड़ा अटैच हो जाओगे, तो ध्यान रहे, पहली वाली हरकत नहीं करनी है कि पहली वाली हालत उससे कर लो, फिर वो नहीं करना है, ठीक है। तो हिसाब से, ठीक है। बाकी मेन फोकस अपने काम पे, ये हमेशा ध्यान रखो। 2-3 महीने लग सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब तुम इससे बाहर निकलोगे ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि खुद पर भी हंसोगे कि यार मैं कर क्या रहा था इतने समय से, मैं किस अखंड चूतिया पे मैं फंसा हुआ था।